नमस्कार। मैं इस समय खड़ा हूँ आईटीओ के पुल के पास और मेरे ठीक बगल में यमुना नदी बह रही है। फेस्टिवल सीजन आ चुका है, दीपावली का सीजन आ चुका है। हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। अभी जो त्योहारों का जो सीजन चल रहा है, त्योहारों के सीजन के बाद ही छठ आ जाएगी। छठ पर दिल्ली के अंदर बहुत राजनीति गरमाती है और मैं इस समय उसी फ्लाईओवर के पास हूँ जिसके बगल में यमुना नदी बहती है। और ये नदी वही नदी है जहां पर केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से बड़े बड़े वादे किए थे और उन वादों के साथ उनको झाग वाली यमुना नदी का गंदा पानी, दूषित पानी कर दिया था। जो इस समय जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हाल ही में अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यमुना को लेकर एक बड़ा फंड पास किया था और अभी हाल ही में एक विधायक है रविंद्र नेगी, उन्होंने इसी यमुना का एक दौरा किया था और दौरे के दौरान उन्होंने यमुना का पानी पीकर दिखाया था कि उसमें कितनी सच्चाई है। इसी को देखने आज हम ग्राउंड जीरो पर यहाँ पर फिर से आए हैं। हमने इसकी कितनी बार दोबारा वीडियो बना के डाली है, कैसे सफाई हो रही थी। आइए मेरे साथ चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। मैं इस समय यमुना घाट पर खड़ा हूं और मेरे ठीक बगल में जेसीबी यमुना घाट को लेवल करने में लगी है, उसको साफ और स्वच्छ करने में लगी है। अगर इस समय त्योहारों का जिस तरीके से आप कहें पूरे भारतवर्ष में दीपावली की धूम है और हिंदुओं के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ा त्योहार होता है, क्योंकि 14 साल के वनवास के बाद श्री रामचंद्र जी घर वापिस हुए थे और उसी के उपलक्ष्य में घी के दिए जलाए जाते हैं और सनातनी कहीं ना कहीं दीपावली का ये पर्व मनाते हैं। पिछली जो सरकारों में जिस तरीके की एक तरफा राजनीति होती थी, धर्म की राजनीति होती थी, कहीं ना कहीं अगर मैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की बात करूं तो उन्होंने आते ही उन्होंने जैसे वादे किए थे इलेक्शन से पहले कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, डबल इंजन की सरकार बनती है, दूसरे ही दिन से यमुना घाट पर हम लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। यमुना घाट पर जो स्थिति है वो लगातार बदलती नजर आ रही है। इस समय आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर जो मशीन है वो मशीन से लगातार यमुना की सफाई चल रही है। यमुना को छठ पूजा नजदीक है, छठ पूजा से पहले पहले यमुना का जो स्वरूप है उसको एकदम स्वच्छ बना दिया जाएगा और एकदम साफ वातावरण बना दिया जाएगा, जिससे कि जो भी छठ पूजा पे श्रद्धालु यमुना घाट पर आएंगे उन्हें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी ना उठानी पड़े। आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं किस प्रकार से मशीनों द्वारा यमुना की सफाई की जा रही है। हम लगातार आपको अपने चैनल के माध्यम से अपडेट करते हैं, अवगत कराते हैं कि ये वही यमुना है जिसको पिछली सरकारों में एक राजनीतिक सिर्फ मुद्दा बना के रखा। केंद्र सरकार से मोटे मोटे हजारों करोड़ के फंड लेते रहे, लेकिन जब कहते हैं ना अगर नीयत साफ हो तो सब काम आसान लगता है और जो जनता का पैसा है वो सही जगह लगता है। आप देख सकते हैं कि सरकारों में जो पूर्व के मुख्यमंत्री रहे, जो अपने आप को दिल्ली का मालिक बताते थे, उन्होंने इसी यमुना को लेकर सिर्फ राजनीति की, उसके अलावा कुछ नहीं किया। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार वो भी थी, सरकार ये भी है, लेकिन आज यहाँ पर बदलाव आप देख सकते हैं। अपने कैमरामैन से कहूंगा पीछे एक बार दिखा दे, पीछे जो घाट की जो एक स्थिति है उस पे जो मजदूर हैं वो काम कर रहे हैं और लगातार यहाँ पर जो यमुना का जो कार्य है वो प्रगति पर है, काम चल रहा है। कुछ डेंटिंग वेंटिंग का काम चल रहा है, कुछ सफाई कर्मी हैं, वह यहाँ पर अपना मतलब पूरी जिम्मेवारी से और अपनी पूरी मेहनत से यमुना घाट की जो तस्वीर है वो बदलने पर इस समय बिल्कुल, और जो सफाई का स्तर है वो बिल्कुल चरम सीमा पर है। सभी मजदूर त्योहारों से पहले पहले अपने कार्य में लगे पड़े हैं। पहले आपको जो बताया था यमुना का जो एक मुद्दा है वो एक राजनीतिक मुद्दा बनाते हैं। कहीं ना कहीं जो सनातनी वाली अगर बात आती है तो उसको कहीं ना कहीं छोटा करके दिखाने की कोशिश होती है और ऐसी बहुत सारी पॉलिटिक पार्टियां हैं
लोग बड़े बड़े राजनेता बनते हैं, अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं, लेकिन जब बात सनातन की आती है, बात धर्म की आती है, तो कहीं ना कहीं उसमें भेदभाव जैसी चीजें सामने नजर आती हैं। अब ये जनता को तय करना होता है कि उनको बदलाव वाली सरकार चाहिए होती है, काम वाली सरकार चाहिए होती है, या जाति भेद वाली, या एक समुदाय को विशेष जो तत्व देती है। ये वही नदी है जिस पर राजनीति गरमाती है, राजनीति पिछली सरकारों में हुआ करती थी। इस नदी में लगभग छागों का एक बड़ा गुब्बार हुआ करता था। मैं आपको दो तरीके की तस्वीर दिखाऊंगा। ये अपनी स्क्रीन पर आप इस समय पहली तस्वीर देखिए। ये पिछली सरकार जो पूर्व के मुख्यमंत्री दिल्ली के मालिक रहे केजरीवाल जी की यमुना की तस्वीर है। और अब मैं आपको एक तस्वीर और दिखाऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी बदलने के बाद जब सरकार बदली, जब रेखा गुप्ता उसकी मुख्यमंत्री बनी, उन्होंने कमान संभाली, और ये दूसरी तस्वीर है। दोनों तस्वीरों में आपको जो फर्क है वो साफ नजर आ रहा होगा। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा एक बार नजदीक से जो पानी का स्तर है एक बार वो दिखाएं। पानी का जो स्तर है वो कितना साफ है और कितना स्वच्छ है। आ जाइए मेरे पीछे पीछे। यहाँ पर पहले काफी बदबू उठा करती थी और ये जो पानी था बड़ा दूषित पानी हुआ था, क्योंकि जब ये पानी टेस्ट होता है तो लगभग इसके अंदर जो टीडीएस जो होता है कहीं ना कहीं इसका बहुत ज्यादा बढ़ावा आता था। अब आलम ये है कि ये वही पानी है जिसको आप अंदर तक देख सकते हैं, और इस पानी में बहुत सारे बदलाव भी आए हैं। 2025 में एक लंबे समय के बाद जो छठ पूजा बनेगी, वो छठ पूजा एक मिसाल बन जाएगी दिल्ली के अंदर। इस समय दिल्ली की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं बदलाव की तरफ है, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है दिल्ली की यमुना की जो हालत थी वो बेहाल होती रही। लेकिन अब जब छठ पूजा शुरू होने वाली है उससे पहले आप देख रहे हैं कितनी जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री का आदेश है कि इस समय यमुना की जो तस्वीर है वो भव्य तस्वीर होनी चाहिए, और जो छठ पूजा है वो पूरी दिल्ली में जो पूर्वांचली हैं, जो बिहार से जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, या जो लोग इस पर्व को बहुत बड़ा पर्व की तरह मतलब इसको बनाते हैं, और पूरे भारतवर्ष में ये त्योहार भी मतलब एक बड़े अच्छे लेवल पे मनाया जाता है। नमस्कार। इस वक्त मैं खड़ा हूँ यमुना घाट के ऊपर। आप देख सकते हैं कि यमुना घाट के अंदर देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे यहाँ पर काम हो रहा है। अभी 2 दिन बाद दिवाली है। अपने चैनल के माध्यम से मैं सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और कुछ दिन बाद छठ पूजा की भी तैयारी हो रही है। आप देख सकते हैं छठ पूजा के लिए यहाँ पर गाड़ी आई है। छठ पूजा के लिए साफ सफाई की जा रही है। इससे पहले जो सरकार थी केजरीवाल की, उसके सरकार में यहाँ पर यमुना मैया के अंदर जहाज तैरते थे। आज आप देख सकते हैं जब से डबल इंजन की सरकार आई है, रेखा गुप्ता जी भी यहाँ पर आई थी, उन्होंने यहाँ का ताजपताल की, और यहाँ पर आज आप देख सकते हैं यमुना मैया साफ दिखाई दे रही है। यहाँ का आज पानी भी पी के आप देखें तो एकदम साफ सुथरा है। और आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड के अंदर लोगों ने पूजा करनी भी चालू कर दी है। हमने अपने चैनल के माध्यम से समझाने की कोशिश की तो लोगों को सुधार भी हुआ। और आज यहाँ पर जो थोड़ा बहुत कूड़ा रह गया है, तो इस जो अंदर मशीनें चल रही है इसके द्वारा